जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। उत्तराखंड में निर्माणाधीन सिलक्वारा सुरंग में 12 नवंबर से फंसे 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव अभियान को 9वें दिन सकारात्मक दिशा मिली है। सिलक्वारा की तरफ से सुरंग में ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का कार्य अस्थायी तौर पर बंद कर दिए जाने के बाद श्रमिकों तक पहुंचने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए 2 स्थान चयनित कर लिए गए हैं। इस काम में अंतर्राष्ट्रीय ड्रिलिंग एक्सपर्ट अनोलर डिक्स का सहयोग भी मिल रहा है। वह भी मौके पर पहुंच गए हैं और ड्रिलिंग का स्थान चिन्हित करने वाले सर्वे दल में शामिल हैं। अभियान को पूरा करने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। इसके अलावा खाद्य पदार्थ व अन्य सामग्री पहुंचाने के लिए सुरंग के मुख्य द्वार से डाला जा रहा 6 इंच व्यास और 57 मीटर लंबा पाइप फंसे हुए मजदूरों तक पहुंच गया है। 2 वर्टिकल सुरंग बनाने के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन भी कर लिया गया है। एक सुरंग श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए तैयार की जाएगी, जबकि दूसरी सुरंग खाद्य पदार्थ यानी कि फाइबर युक्त भोजन व अन्य सामग्री पहुंचाने का काम करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा वृंदावन ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के गलियारे की सरकारी योजना को हरी झंडी दे दी है और राज्य सरकार से कहा है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत दर्शन प्रभावित किए बिना अपने धन से लोक व्यवस्था, जन व्यवस्था, जन स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि प्रदान करने का अपना वैधानिक दायित्व पूरा करें। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अनंत कुमार शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। अब निजी क्षेत्र में भी बेटियों को नौकरी में प्राथमिकता मिल सकती है। इंजीनियरिंग और तकनीक की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को अब नौकरियों के लिए भटकना नहीं होगा। इंजीनियरिंग और तकनीक से जुड़े क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी नियामक एजेंसी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अहम पहल की है। निजी कंपनियों के साथ मिलकर देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। निजी कंपनियों की जरूरत को ध्यान में रखकर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। AICTE ने अमेजन सहित कई कंपनियों के साथ इसके लिए करार भी किया है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड में सीधे प्रवेश की तिथि दूसरी बार बढ़ा दी है। अब 23 नवंबर तक कॉलेजों में एडमिशन बीएड में हो सकेंगे। वहीं अल्पसंख्यक संस्थानों में 25 से 27 नवंबर तक एडमिशन चलेंगे। बीएड पाठ्यक्रम सत्र 2023-25 में सीधे प्रवेश की तिथि 2 से 11 नवंबर तय की गई थी। इसके बाद प्रवेश की तिथि बढ़ाकर 20 नवंबर कर दी गई थी। बीयू कुलसचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि कोर कमेटी द्वारा प्रवेश के बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए सीधे प्रवेश की तिथि को अब 23 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। सहारा समूह मामले में अब अलग कोष की संभावना व्यक्त की जा रही है। सहारा समूह की 2 कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों को रिफंड दिलाने के लिए अलग कोष बनाया जा सकता है। यह बताया जा रहा है कि सेबी के पास जमा सहारा समूह के फंड को सरकार के समेकित कोष में हस्तांतरित करने पर विचार किया जा रहा है। सहारा से करीब 25,000 करोड़ रुपए से अधिक वसूल किए गए थे। इसके बाद 31 मार्च 2023 तक करीब 138 करोड़ रुपए ही निवेशकों को लौटाए गए थे। इसके लिए पोर्टल भी शुरू किया गया था। बाकी बचा हुआ पैसा सरकारी बैंक में जमा कराया गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि अगर सत्यापन के बाद भी निवेशकों की पहचान नहीं होती है तो सरकार के पास इस तरह के कोष को जमा कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि बाजार नियामक सेबी इस पूरी प्रक्रिया के लिए कानूनी सलाह ले रही है। इस पूरी कवायद का मकसद है
कि अगर बाद में कोई निवेशक जिसका पैसा इन कंपनियों में फंसा है वो क्लेम करता है तो उसे रिफंड किया जा सके। बाजार में चांदी में 300 रुपए की गिरावट और सोना भी टूटा है। कमजोर वैश्विक संकेतों के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में कल सोने का भाव 50 रुपए की गिरावट के साथ 61,770 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इससे पिछले कारोबार सत्र में सोना 61,820 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा था। चांदी की कीमत भी 300 रुपए के नुकसान के साथ 76,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। वैश्विक बाजार में सोने की कीमत गिरावट के साथ $1,978 प्रति औंस रह गई है। सचिवालय में दिसंबर से बायोमेट्रिक उपस्थिति अब अनिवार्य होगी। लखनऊ के सचिवालय में अब दिसंबर से बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की जाएगी। बीते अक्टूबर में आदेश जारी किए गए थे कि नवंबर का वेतन बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही दिया जाएगा। सचिवालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए जो डिवाइस लगाई गई है उसमें से ज़्यादातर खराब चल रही हैं। ऐसे में यहां 4,000 अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति नहीं दर्ज हो पा रही थी। ऐसे में इसे आगे टालने का निर्णय लिया गया है। रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रियों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। यह इस बात से साबित है कि अक्टूबर माह में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रवर्तन कार्मिकों ने चेकिंग की और जांच में प्रदेश भर में 4,901 यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए मिले और 172.4 टन बिना बुक भार का सामान भी पकड़ा गया। इसमें 32,58,000 रुपए का राजस्व भी सरकार को प्राप्त हुआ है। रोडवेज के डिजिटलीकरण की दिशा में बड़ा अब कदम उठाया गया है। परिवहन निगम अब सभी अनुबंधों को डिजिटल माध्यम से ही करेगा। अनुबंध की प्रक्रिया व उसकी प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए फर्म के साथ परिवहन निगम ने MOU हस्ताक्षर किया है। अभी तक निगम अनुबंधों का डॉक्यूमेंट्स तैयार करता रहा है। इससे पेपर वर्क के साथ समय और राजस्व का भी नुकसान होता रहा है और कार्य में एकरूपता भी नहीं रहती थी। जैसे सप्लायर्स द्वारा दी गई बैंक गारंटी, डॉक्यूमेंट्स की समाप्ति तारीख की चेकिंग, ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर्स व अन्य कर्मचारियों के अन्य संबंधित डॉक्यूमेंट्स की एक्सपायरी डेट की मॉनिटरिंग अब आसान होगी। नए तरीके से अनुबंध होने से निगम को अपने सभी कार्य करने में अब आसानी भी होगी। हरदोई में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को डिजिटलीकरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे विद्यालयों में ऐप, पोर्टल व अन्य विवरण को डिजिटल करने में आसानी होगी। प्रशिक्षण जल्द शुरू किया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों की विवरण पंजिकाओं का डिजिटलीकरण किया जाना है। इसके साथ ही विद्यार्थियों व शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति लगानी होगी। प्रदेश में 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटलीकरण शुरू किया जा रहा है। विद्यालय की उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, MDM पंजिका, समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, स्टॉक पंजिका, आय व्यय चेक इशू पंजिका, बैठक पंजिका, निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका और अन्य पंजिकाएं जैसे पुस्तकालय एवं खेल कूद के डिजिटलीकरण होना है। इसी ऐप पोर्टल को संचालित किया जाएगा जिन पर शिक्षकों को ऑनलाइन विवरण अपलोड करना होता है। शिक्षकों को डिजिटलीकरण में समस्या आ रही है, इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। हरदोई के मल्लावा में बोरिया घाट पर कार्तिक पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु 5 दिन पहले ही पहुँच जाते हैं और कल्पवास भी करते हैं। इसलिए बोरिया घाट पर स्नान के लिए श्रद्धालु 2 दिन बाद अब पहुँचने लगेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने कल्पवासियों के ठहरने व गंगा घाट तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाने का काम तेज कर दिया है। मल्लावा के विधायक आशीष सिंह आशू ने घाट पर पहुंचकर कल निरीक्षण किया और इंतजामों को देखा तथा आवश्यक निर्देश भी उन्होंने दिए जिससे किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। परिवहन निगम की लखनऊ से संडीला तक चलने वाली AC बसें अब बंद होने के कगार पर हैं। परिवहन विभाग और लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट के मध्य हुए विवाद का क्षेत्र के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सिटी ट्रांसपोर्ट की ओर से कस्बा से लखनऊ के घंटाघर तक चल रही AC बसों का 1 दिसंबर से संचालन बंद करने का निर्णय लिया गया है।
लोगों को फिर डग्गामार वाहनों का सहारा लेना पड़ सकता है और मनमाना किराया भी देना पड़ सकता है। एसी बसों के बंद होने से एक फिर संडीला से लखनऊ तक डग्गामार वाहनों की मनमानी शुरू हो जाएगी। लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट की ओर से आमजन को सहूलियत के लिए एसी बसों का संचालन रहीमाबाद से बढ़ाकर संडीला तक किया गया था। क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी विधायक अलका सिंह के प्रयास से ही यह सेवा शुरू हुई थी। हरदोई जिले में 2 जजों की तैनाती हुई है। जनपद में कार्यरत अपर जिला जज कोर्ट नंबर 1 सत्यदेव गुप्ता का तबादला हो गया है। इन्हें पदोन्नति करके MACT का पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। वहीं इस कोर्ट में अब न्यायाधीश प्रीति श्रीवास्तव कार्यरत होंगी, जो पूर्व में विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट नहीं है। इसी प्रकार अपर जिला जज का कोर्ट नंबर 3 सपना त्रिपाठी को विशेष न्यायाधीश SC/ST बनाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 4 अरविंद यादव को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 बनाया गया है। इसी प्रकार न्यायाधीश अच्छे लाल सरोज को विशेष न्यायाधीश बनाया गया है। हरदोई में सेवा योजन अधिकारी मीता गुप्ता ने बताया है कि सेवा मित्र पोर्टल ऐप पर इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग, AC सर्विस, कारपेंटर, साफ सफाई, RO समेत अन्य सेवाएं एक क्लिक पर अब उपलब्ध होंगी। सेवा योजन कार्यालय के नंबर 8273089688 पर लोग संपर्क कर सकते हैं। हरदोई के मेडिकल कॉलेज महिला अस्पताल में हेल्थ ATM से 26 लोगों ने कल अपनी जांच कराई। इस ATM का उद्घाटन अभी शनिवार को प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने लोकार्पण किया था। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। रेडियो जागो 90.4 FM है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। ये सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM से हमारे अन्य कार्यक्रम।